हेलो, नमस्ते सभी को। आज हम लोग फिर से एक नया केस देखने जा रहे हैं, जो कि केस जो है एक एलिफेंटिएसिस का केस है, जो कि काफ़ी दिनों से एक लगभग 22-23 साल का लड़का है, जिसके पैरों में सूजन का परेशानी काफ़ी दिनों से चल रहा है। लगभग 10-12 साल से हल्का हल्का सूजन होता है और वो अपना मतलब कभी कभी कोई मेडिसिन ले लेता है, कभी फिर छोड़ भी देता है। तो ऐसे कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन अभी उसको विदेश जाना है, कहीं कहीं पर जाना है बाहर 2-3 साल के लिए। तो उसको ऐसे मन में आया कि भाई अभी इसको दिखा लेते हैं, नहीं तो फिर वहाँ जाने के बाद पता नहीं डॉक्टर मिले, अच्छा डॉक्टर मिले न मिले। तो यहाँ जाके चेकअप करवाया तो उसको फाइलेरिया का प्रॉब्लम उसमें निकल गया। तो कोई डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ जा कर के चेकअप करवाने के बाद उसको मेडिसिन लिख दिया गया, करीब करीब 2000 रुपये का मेडिसिन लिख दिया गया और बोला गया कि भाई आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। तो वैसे चेकअप करवा लिया, दिखा लिया, लेकिन मेडिसिन नहीं खरीदा, मेडिसिन छोड़ दिया और मेरे पास आया। बोला कि ऐसा ऐसा परेशानी चल रहा है, ये मतलब उसका जांच का रिपोर्ट है, तो मुझे कहीं जाना है बाहर। तो हम सोच रहे हैं कि जब लंबा दवा खाना है तो आप ही के पास हम दवा ले लें, 1-2 महीना बाद ही जाएंगे। तो फिर हम बोले कि भाई इसमें आपको क्या दिक्कत है? तो बोला दिक्कत कुछ भी नहीं है, वैसे मतलब अच्छा नहीं लगता है, पैरों में सूजन होता है और इसको लेके मन में अच्छा नहीं लगता है। हम बोले कि और? तो बोला कि मतलब 10-12 साल से ये तो चल रहा है कंडीशन, कम हमेशा कभी सूजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू 10-12 साल से होगा डर से। लेकिन मैंने कभी कहीं इलाज नहीं लिया था अभी तक। तो फिर मेरा क्वेश्चन था कि इसको लेके आपके मन में कोई टेंशन, कोई चिंता चल रहा हो तो बताइए। तो बोल रहा है कि टेंशन चिंता एक ही बात का है कि कहीं मतलब औरों को जिस तरह से मतलब एलिफेंटिएसिस हो जाता है, मोटा मोटा पैर हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाता है और देखने में जिस तरह से लगता है भद्दा टाइप का, उस तरह से मुझे ना हो जाए। इसी को लेके हम मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं कि कहीं फिर वैसे हो गया तो फिर डर से बहुत मतलब और भी ख़राब हो जाएगा। तो हम बोले कि और इसके अलावा? तो बोल रहे नहीं, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा एक ही कंसर्निंग है कि मतलब औरों को जिस तरह से हो जाता है उस तरह से मुझे ना हो जाए। मेनली यही बात उसने मतलब 4-5 बार पूछने के बाद भी यही बात बताया। और अपने आप में देखने में हम पूछे कि भाई तो इस तरह से हल्का सूजन है, कोई ज़्यादा सूजन तो नहीं है आपको? तो बोला कि हाँ हल्का सूजन है। तो हम बोले कि आप इसको मतलब हाफ पैंट वगैरह पहन के घूमते हैं? तो बोलता है कि हाँ घूमते हैं, थोड़ा सा कम सूजन रहता है तो हम घूम लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सूजन होता है तो फिर घर में बैठे रहते हैं। मतलब घर से निकलेंगे भी तो फुल पैंट लगा के मतलब उसको निकलेंगे। तो ये मुझे मतलब कोई देखे तो अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से उसका कहना था कि ये अच्छा नहीं लगता है और औरों को जिस तरह से हो जाता है उस तरह मुझे ना हो। तो इसको हमने मेडिसिन दिया 200 पोटेंसी में और करीब करीब मतलब 1 महीना में उसका कंप्लेन हद तक आराम हो गया, सूजन भी बहुत गायब हो गया, 95% तक गायब हो गया और वो बाहर चला गया कुछ मेडिसिन लेके मेरे से और बाहर गया है। उसके बाद फिर 2 साल बाद आ भी गया, उसको अभी कोई दिक्कत, अभी उस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सोचे कि इस केस को थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे इसमें एंट्री किया जाए। तो यहाँ हम लोग क्या सोच सकते हैं? पेशेंट का एक ही कंसर्निंग है कि औरों को जिस तरह से हो जाता है
उस तरह से कहीं मेरा भी ये पैर उस तरह से ना हो जाए, और देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। और कंप्लीट 10-12 साल से परेशानी इसको चल रहा है, फिर भी कहीं ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं। लेकिन अभी इसको बाहर जाना है। अब वहाँ से उसको लग रहा है कि भाई कहीं जाएं और कुछ औरों की तरफ मुझे भी हो गया तो फिर पता नहीं वहाँ डॉक्टर मिल पाएंगे, अच्छा नहीं मिल पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ से इलाज लेके उसके बाद वहाँ जाएं। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि इतना दिन से बंदा कुछ भी नहीं किया, कभी 2-4 टैबलेट ले लिया, थोड़ा आराम हो गया, छोड़ दिया, फिर कभी ले लिया, इस तरह से मतलब कंटिन्यू करते जा रहा है। 10-12 साल से हो गया, कभी चेकअप भी नहीं, कुछ भी नहीं कराया था, कहीं अच्छा डॉक्टर से भी दिखाया नहीं था। तो इस केस में एंट्री का मेरा सबसे पहला रूब्रिक था डिल्यूजन अनप्लीजेंट। उसको अच्छा नहीं लगता, और वो भी अच्छा नहीं लगता है कि डिल्यूजन अनप्लीजेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब जिस तरह से औरों को हो जाता है और दिखने लगता है, कोई भी आसानी से समझ सकता है कि इसको फाइलेरिया का प्रॉब्लम है, तो मुझे उस तरह से न हो और उस कंडीशन में हम भी न चले जाएं। तो यहाँ उसको एक तरह से इंडिग्नेशन चल रहा था मन ही मन कि भाई ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और ये बेकार सा लग रहा है। डर से एक अंदर अंदर खींच उसको होना शुरू हो गया। और इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, यहाँ भी वही बात है कि जिस तरह से दिखना चाहिए, जिस तरह से औरों को हो जाता है और वो आसानी से लोग देख लेते हैं, कोई भी उसको वॉच कर सकता है आसानी से। और ये कंप्लेन जो है औरों की तरह हो जाने का मतलब कि एक्स्ट्रा वैगेंस, मतलब उसको डर है कि कहीं आगे चल के मेरा भी वही कंडीशन ना हो जाए। ये उसके मन में डर हमेशा चल रहा है। तो फियर एक्स्ट्रा वैगेंस तो इसमें है, लेकिन उसके पहले का कुछ बात हम लोग समझेंगे कि अचानक से 10-12 साल से कंटिन्यू परेशानी चल रहा है उसको, कभी भी दिखाया नहीं किसी से भी, कोई भी इलाज नहीं लिया, आज उसको एक्स्ट्रा वैगेंस लग रहा है, जबकि 10-12 साल से कंटिन्यू परेशानी है। तो इनडिफरेंस में इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, अभी तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सूजन हो जाता है डर से, तो अभी इनडिफरेंस में है। इनडिफरेंस सफरिंग टू, तो वहाँ से सफ़र भी कर रहा है 10-12 साल से, उसमें भी इनडिफरेंस है। कोई मेडिसिन का नीड ही नहीं है उसके पास कि भाई क्यों हम जाएंगे दिखाने, थोड़ा सा दिक्कत है हो जाएगा। कंटेंटेड फीलिंग है, ब्लिसफुल फीलिंग है, कंटेंटेड, क्वाइट एंड, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी कंप्लेन नहीं, चुपचाप पड़े रहना, इस तरह का रूब्रिक उसमें, मतलब बाद में मुझे लगा कि भाई ये सब भी रूब्रिक उसमें लिया जा सकता है समझने के लिए। तो अभी कंटेंट क्वाइट है, क्वाइट एंड, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, इनडिफरेंस सफरिंग टू, और कंटेंट फॉरगेट्स ऑल हिज एलिमेंट्स एंड पेन्स। 10-12 साल से ये फॉरगेटनेस में चल रहा है, वो भूल जा रहा है कि मुझे कोई दिक्कत भी है, उसको याद ही नहीं है कि मुझे भी कोई दिक्कत है, इसको भी इलाज करा लेना चाहिए। ऐसा उसके मन में आता ही नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है, मुझे इसको इलाज कराना भी चाहिए। लेकिन अभी उसको लग रहा है कि कहीं वहाँ जाएं और कहीं कुछ अलग बढ़ गया और औरों की तरह दिखना शुरू हो गया, तो फिर उसको दिक्कत। तो वो चाह रहा है कि औरों की तरह ना हो और जितना है उतना में ही कम हो जाए, ये ठीक हो जाए, इससे आगे और फैले नहीं। तो उसके पहले वेल सेज ही वेल, सिक व्हेन वेरी, इसमें तो सिक व्हेन वेरी नहीं, समझने के लिए हम बता रहे हैं कि इसी तरह आदमी को, मतलब जैसे उसका थ्रेश होल्ड पार नहीं करता है,
तब तक कंटेंट है, ब्लिसफुल है, चीयरफुल, वाइवसियस, सब कुछ में पाया जाता है ओपीएम आपका। तब तक कोई कंप्लेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मतलब इनडिफरेंस में चला गया या कंटेंट में है, ब्लिसफुल में, तो ये सब तो मिलेगा। लेकिन जैसे उसका थ्रेशोल्ड पार हो रहा है, अब उसका पानी जो है गर्दन से ऊपर जा रहा है, तब वो आपके पास दौड़े दौड़े आएगा और बोलेगा डॉक्टर साहब ये तो इतना, पहले तो 2 4 5 6 था, अभी तो 20 25 होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आपको हमेशा कंप्लेन करेगा कि पहले तो डॉक्टर साहब इस पर ध्यान हम नहीं दिए थे, अभी जो है तो उसको लेके जैसे जैसे मतलब कान खड़ा करके देखते रहना है। जैसे अलर्ट होता है ना कुत्ता, कि जैसे मान लीजिए कंकड़ कोई उठा लिए आप, तो उठाने के पहले आपके तरफ एकदम ध्यान लगाया हुआ है। जैसे आप उसको मारने का कोशिश कीजिएगा, दुबक के भाग जाएगा, तो वो अलर्टनेस हो गया और उसके प्रति सावधान भी हो गया, कॉशियस में भी चला गया कि भाई फलाना चीज़ खाएंगे तो कहीं हो सकता है बढ़ गया, ये चीज़ परहेज करना चाहिए हमें, ये चीज़ से बचना चाहिए हमें। तो इस तरह से वो अपना कॉशियस में जाएगा और अलर्ट होके, तब उसको मतलब कान खड़ा कर लिया और कान खड़ा करके देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, देखते जा रहा है। भाई अभी तो शुगर लेवल मेरा ठीक है, 1-2 बार मिक्चुरेशन जाना पड़ता है रात में, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो 5-7 दिन से मुझे 10-10 बार जाना पड़ रहा है। अब उसका थ्रेशोल्ड टूट गया। जैसे थ्रेशोल्ड टूटा, इनडिफरेंस से बाहर आ गया। उसके पहले ग्रुपिंग ऐसी इन द डार्क कि भाई कहीं पता नहीं किस चीज़ से हो रहा है, कहीं चावल खाने से हो रहा है या ये चीज़ खाने से हो रहा है, वो चीज़ खाने से हो रहा है। तब तक ग्रुपिंग करते रहता है कि भाई हो क्यों रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है बीमारी, और उसको भी छोड़ते जाना कि ये चीज़ छोड़ के देख लेते हैं, इसको छोड़ के देखते हैं, इसको छोड़ के देखते हैं। तब तक उसका थ्रेशोल्ड ऊपर चला गया। गर्दन से पानी जैसे ऊपर जाएगा, ओपीएम एकदम तुरंत आपके पास आएगा। और ये सारा चीज़ बताते हुए कि हमको ऐसे इतना दिन से परेशानी चल रहा है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं किया आज तक, और आज मुझे ऐसा लगा डॉक्टर साहब कि ये तो अभी बढ़ते जा रहा है, या मुझे अब लग रहा है कि बढ़ने वाला है। तो इस कंडीशन में ओपीएम हम लोग के पास हमेशा आता है, और उस चीज़ को लेके इसको कहीं ना कहीं मन में एम्बैरेसमेंट चल रहा है कि कहीं बाहर जाना है तो इसको फुल पाइंट वगैरह लगा के उसको ढक के तब बाहर निकलना, क्योंकि कोई देखे तो फिर मेरे बारे में क्या सोचेगा, और उसको उस चीज़ से एम्बैरेसमेंट फीलिंग होता है, एक शर्मिंदगी सी लगती है उसको, एक झिझक सा लगता है कि भाई कोई देखे तो कैसा फील करेगा, उसको अपने अंदर कैसा फील करेगा। तो उससे पहले ये एम्बैरेस हो जाता है। तो आज जो ओपीएम, ये जो ओपीएम का केस है, ये इसी तरह जैसे मान लीजिए कि चीयरफुल अल्टरनेटिंग विथ सैडनेस। अभी तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, 12 साल से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो बढ़ गया, अभी थोड़ा सा उदासी आ गया इसको कि यार ये तो बढ़ना शुरू हो गया, और थ्रेशोल्ड फिर इसका टूट गया। जब तक थ्रेशोल्ड टूटता नहीं तब तक ओपीएम को चीज़ें समझ में नहीं आता कि मुझे इतना भी परेशानी हो रहा है। तो इसलिए वेल से और बार बार बोलता है कि वेल डिलीरियम वेल डिक्लियर्स शी इज, क्योंकि आपको लग रहा है कि बीमार है, उसको लग रहा है कि अभी थ्रेशोल्ड उसका टूटा नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा परेशानी है, इसीलिए हाई स्पिरिटेड में रहता है, बार बार हाई स्पिरिटेड। अपने आप अपने स्पिरिट को हाई कर लेना कि अभी तो 101 बुखार है यार, इसमें तो कोई घबराने वाला बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये 3 दिन से मुझे 101 बुखार रह रहा था, आज देखिए तो ये 104 हो गया। तो वहाँ से भी उसका थ्रेशोल्ड टूट गया, और तब जाके आपके पास आके और चाहता है कि कुछ मेडिसिन लें कि जो उसका
लिमिटेशन क्रॉस हुआ है उसमें जल्दी से सुधार आ जाए। तो शायद आप लोग समझ पा रहे हो ओपीएम का। ओपीएम तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो मेरा केस था एलिफेंटिएसिस का, ये बहुत बढ़िया निकल गया ओपीएम से। और मात्र 200 पोटेंसी में, मतलब 2 महीना का प्लेसिबो उसको चला के उसके बाद 2 महीना का प्लेसिबो और दिया गया था, क्योंकि कोई कंप्लेन नहीं था उसके पास। 2 महीना में बिल्कुल बहुत आराम हो गया था, 95% आराम हो गया था, कोई कंप्लेन ही नहीं था उसको। तो फिर 2 महीना का प्लेसिबो लेके अपना बाहर निकल गया। अब फिर अभी वो आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये केस दिखाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डेड केस है, इसको हम ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, सभी लोग देख चुके हैं। तो हम सोचे कि भाई इसमें थोड़ा सा 2-4 मिनट बात करते हैं हम लोग। और ओपीएम इस कंडीशन में आते रहता है, तो फिर आगे देखा जाएगा। थैंक यू ऑल।